हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, फंटास्टिक होंगे। माई सेल्फ राकेश राज, योर बायोलॉजी एजुकेटर। दोस्तों, अब तक हम एनिमल किंगडम में बात कर चुके हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स के बारे में, फाइलम पॉलीफेरा के बारे में, फाइलम सिनेंट्रेटा के बारे में। एंड नाउ आज हम बात करने वाले हैं फाइलम कौन आएगा, टीनोफोरा के बारे में। आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? फाइलम टीनोफोरा के बारे में। अब तक हम अच्छे से फाइलम पॉलीफेरा के बारे में जान गए हैं, फाइलम सिनेंट्रेटा के बारे में जान गए हैं। अब किसकी बारी है? फाइलम टीनोफोरा के बारे में। अब देखो, हम पहले कल बता चुके हैं तुमको कि हम सिलेंट्रेट्स को क्या कह रहे थे कि उसके हम क्या कहते हैं, नाइडेरिया भी कहते हैं। यस, सेम एज ये टीनोफोरा जो होता है इसको हम क्या कहेंगे? ई नाइडेरिया कहेंगे। क्यों ई नाइडेरिया कहने का मतलब क्या है? वो मतलब जिसके पास नाइडेरिया है, जो नाइडेरिया है, मतलब वो नाइडेरिया क्यों था? क्योंकि उसके पास नाइडोब्लास्ट सेल था, याद है। और ये क्या है? ई नाइडेरिया है। ई नाइडेरिया मतलब इसके पास नाइडोब्लास्ट सेल नहीं होगा, इसलिए इसको क्या हम बोलेंगे? ई नाइडेरिया। फाइलम टीनोफोरा को हम ऑल्सो क्या कहेंगे? ये क्या है? ऑल्सो नोन एज ए नाइडेरिया। ए नाइडेरिया कहने का क्या मतलब है? इसके पास नाइडोब्लास्ट सेल नहीं होता है। समझ में आया? इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ए नाइडेरिया। क्यों? क्योंकि नाइडेरिया हम किसको बोल रहे थे? जिसके पास नाइडोब्लास्ट सेल होता है। और ये ए हो गया, ए वर्ड किस क्या रिप्रेजेंट करता है? नॉट। नाइडोब्लास्ट सेल नहीं होगा उसके पास, इसलिए टीनोफोरा को हम क्या और उसको क्या कहते हैं? ए नाइडेरियंस कहते हैं। समझ में आया ना? अब टीनोफोरा को इटसेल्फ, ये खुद अपने आप को भी बता रहा है कि हम क्या हैं। देखो यहाँ पे ये तीनों वर्ड तुम देख रहे हो, ये तीनों वर्ड तुम देख रहे हो। इस तीनों को क्या तीनों का मतलब क्या होता है? कॉम। इस तीनों का मतलब क्या होता है? कॉम। और ये फोरा वर्ड देख रहे हो, इस फोरा वर्ड को क्या कहते हैं? बियर। बियर मतलब जो कॉम लाइक स्ट्रक्चर बियर करता है। कॉम लाइक स्ट्रक्चर कहने का क्या मतलब है? आप कंघा देखे हो, कंघा देखे हो ना भाई? कंघा, कंघी रोज करते हैं, कंघी कंघी रोज करते हो, कंघा देखे हो। उस कंघा में क्या देखे हो आप? एक कॉम लाइक स्ट्रक्चर तो होता है, साथ में उसमें क्या है? ऐसे 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 करके क्या रहता है उसमें? वो जो डंटी रहता है वो क्या है? वो एक तरह से इसका मान लो, एक तरह से वो क्या है? सिलिया है। वो क्या है? सिलिया। वो कॉम में स्ट्रक्चर में जो वो ऐसे ऐसे डंटी टाइप का होता है, वो क्या होता है? ये इसका सिलिया हो गया। इसका मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? कॉम्ब लैक सिलिएटेड स्ट्रक्चर होता है। समझ में आया? टीनोफोरा, इसलिए इसको कहते हैं कॉम बियर। कॉम बियर इसलिए हम इसको बोलते हैं क्योंकि ये टीनोफोरा क्या स्ट्रक्चर कैसा होता है? कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है। समझ में आया? जैसे कि आपके एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दे रखे हैं प्लूरोब्रेचिया का, आप उसको खुद देख लो, वहां भी उसका कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है। लेकिन साथ में वहां पे भी वो कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर कितने हैं? 8। 8 सिलिएटेड कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है वहां पे। समझ में आया? वो देख लो आप, 8 जो ऐसे ऐसे करके बना हुआ है वो क्या है? 8 सिलिएटेड कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है। समझ में आया? जिसके पास क्या होता है? सिलिया है। और वो सिलिया का काम क्या है? ऑब्वियसली सिलिया का काम क्या होता है? फॉर मूवमेंट के लिए, मूवमेंट, लोकोमोशन। उसी सिलिया से क्या करता है ये टीनोफोरा? ये क्या करता है? ये लोकोमोशन करता है। समझ में आया? तो चलिए आगे हम इससे बढ़ते हैं। कॉम बियर समझ में आ गया ना? इसीलिए हम ये कॉम बियर हो गया। और साथ में एक और बात हम बताना चाहेंगे कि आपके एनसीईआरटी में दे रखा है क्या? ये कॉमनली नोन एज, ये कॉमनली नोन एज या कॉमनली कॉल्ड क्या कहते हैं हम इसको? ये सी वॉलनट्स, सी वॉलनट्स और कॉम्ब जेली भी, इसीलिए कॉम्ब स्ट्रक्चर से कॉम्ब जेली आ गया, कॉम्ब जेली। और एक नाम है सी गूजबेरी। अभी इसका मतलब समझाता हूँ।
कॉम्ब जेली मतलब समझ गया, कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है इसमें, समझ में आ गया। दूसरा ये सी वॉलनट्स, आप ये समुद्री, क्योंकि ये समुद्र में रहता है तो सी आ गया। वॉलनट्स का क्या कहने का मतलब है, ये वॉलनट्स आप अखरोट देखे हो, अखरोट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, अखरोट का स्ट्रक्चर वहां भी ऐसे ऐसे करके लाइनिंग रहता है, सेम एज उसके बॉडी पे भी, अखरोट के ऊपर सेम एज इसके भी बॉडी के ऊपर वही 8 रोज जो होता है कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, कॉम्ब प्लेट्स का जो 8 रोज होता है कॉम्ब का प्लेट्स का, सेम एज अखरोट में भी होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सी वॉलनट्स कहते हैं, पहली बात। दूसरी बात कॉम्ब जेली समझ में आ गया, ये कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर बियर करता है, कॉम्ब जेली समझ में आ गया। तीसरी बात, इसको हम सी गूजबेरीज भी क्यों कहते हैं, सी गूजबेरीज कहने का क्या मतलब है, आप आंवला देखे हो, गूजबेरी आंवला, आंवला देखे हो, उसका बॉडी कैसा होता है, उसका बॉडी सेम टू सेम आपका जो एनसीईआरटी में जो दिखाया है प्लूरोब्रेचिया का, सेम टू सेम ट्रांसपेरेंट बॉडी दिखाया हुआ, आप गौर से देखिए वो ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, उसके अंदर का भी पार्ट हमें दिख रहा है, सेम एज आप आंवला को भी जब देखोगे तो वो भी ट्रांसपेरेंट दिखेगा एकदम धातु में, उसके अंदर का भी आप पार्ट हल्का सा देख पाते हो। तो यही समुद्री, ये समुद्र में रहता है, ये गूजबेरी आंवला की तरह स्ट्रक्चर होता है सेम एज, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, समुद्री सी गूजबेरीज के भी नाम से जानते हैं, समझ में आ गया। किसको, टिनोफोरा को। ये सारे जो अभी तक थे ये क्या थे, टिनोफोरा को हम आखिर क्या क्या कहते हैं, क्या है ये सब कुछ था, समझ में आया ना। अब हम कुछ बात करने वाले हैं आपके, कि याद करो आप सिलेंट्रेटा के बारे में। जैसे सिलेंट्रेटा का हैबिटेट क्या था, ऑब्वियसली वो एक्वेटिक था, वो समुद्र में रहता था, कुछ बहुत सारे मेराइन थे और कुछ फ्रेश वाटर थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हैबिटेट तो बिल्कुल सेम है, हैबिटेट तो बिल्कुल सेम है, एक्वेटिक है भाई मेरे, एक्वेटिक है और मरीन है, लेकिन यहाँ पे फ्रेश वाटर नहीं है, ये समुद्री देख रहे हो, सी वॉलनट, सी गूजबेरी, मतलब इसका मतलब टिनोफोरा कहाँ पाया जाता है, समुद्र में पाया जाता है, मरीन में, ओनली मरीन, इसलिए कहा जाता है क्या इसको, आपका एनसीईआरटी एक वर्ड लिखता है एक्सक्लूसिवली मरीन है, इसका मतलब ये क्या है, एक्सक्लूसिवली कहने का मतलब ये 100% मरीन है, मतलब फ्रेश वाटर कहीं भी नहीं है, इसमें कोई जिक्र तक नहीं है, क्योंकि ये मरीन में पाया जाता है, समझ में आया। अब तक हम क्या देख रहे थे, पॉरीफेरस जो थे वो फ्रेश वाटर में थे, याद करो स्पंजीला, और सिलेंट्रेट्स में क्या देखे थे, वो भी फ्रेश वाटर थे, कौन सा याद करो, हाइड्रा। लेकिन यहाँ पे जितने भी सारे एनिमल्स हम देखेंगे टिनोफोरा में, वो सब के सब क्या होंगे, मरीन होंगे। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। अब चलो, अब इसके हम बॉडी के बारे में बात करते हैं कि आखिर इसका बॉडी कैसा होता है। हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि इसका बॉडी कैसा होता है, अखरोट की तरह होता है, आंवला की तरह दिखता है, समझ में आया, आंवला की तरह देखने में लगता है, इसलिए इसका इतने सारे नाम है, कंघी की तरह स्ट्रक्चर उसके ऊपर होता है, उसके बॉडी के ऊपर। तो चलो अब हम इसके बॉडी के बारे में बात कर लेते हैं, इसके बॉडी के बारे में हम बात कर लेते हैं। चलो कि आखिर इसका बॉडी कैसा होता है। देखो इसका बॉडी जो होता है एक्सटर्नली की अगर हम बात करें तो 8 रोज ऑफ कॉम्प्लेक्स होता है उसके एक्सटर्नली, बॉडी एक्सटर्नली बाहरी से 8 रोज ऑफ कॉम्प्लेक्स होता है इसके ऊपर, इसके बॉडी के ऊपर बाहरी तरफ से कितने रोज ऑफ कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसी कॉम्प्लेक्स के वजह से ये टिनोफोरा कहलाया है, समझ में आया। कितने होते हैं, 8 होते हैं, वो भी कहाँ, एक्सटर्नली बाहर की तरफ। बाहर की तरफ क्यों होता है वो भी मैं अभी बता रहा हूँ। जिसके पास क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स के पास क्या होता है, सिलिया, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, कैसा होता है इसका, सिलिएटेड कॉम्प्लेक्स होता है, समझ में आ गया, सिलिया। अभी आखिर ये सिलिया क्यों यहाँ दिया गया है, तो फॉर, ये कॉम्प्लेक्स का आखिर काम क्या है, तो फॉर हेल्प इन लोकोमोशन, ये क्या करता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है, इसी सिलिया की वजह से ये क्या करता है, मूवमेंट कर पाता है। याद करो पैरामीशियम, पैरामीशियम के भी पास सिलिया होता है, चप्पल आकार का देखे हो पैरामीशियम, जो हम कहाँ पढ़ेंगे, प्रोटोजुआ में पढ़ेंगे, फाइलम प्रोटिस्टा में, समझ में आ गया, वहां पे हम पढ़ेंगे।
हेल्प इन लोकोमोशन सिलिया, वहां भी पैरामीशियम जो मूवमेंट कर पाता है किसके वजह से कर पाता है, सिलिया की वजह से। सेम एज यहाँ भी ये टिनोफोरा जो मूवमेंट करेगा किसके वजह से, सिलिया के वजह से करेगा, इसलिए इसका कॉम्प्लेक्स कैसा होता है, सिलिएटेड होता है, जो कि काम क्या है इसका, हेल्प इन लोकोमोशन। समझ में आया, कहीं कोई डाउट है तो बोलो। कॉम्प्लेक्स का काम समझ में आ गया, इसका क्या होता है समझ में आया, कहीं कोई डाउट है तो बोलो। चलो, और एक बात हम अभी आपको बताए हैं कि ये आंवला को जो आप देखे थे, आंवला, आंवला कैसा, एक ट्रांसपेरेंट सॉफ्ट जेली लाइक दिखता है। सेम एज इसका बॉडी जो होता है, एक और भी इसके बारे में बात हम लिख लेते हैं, क्या, इसका बॉडी जो होता है कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट कहने का मतलब हम आर पार देख सकते हैं, जेली लाइक होता है, जेली लाइक होता है। समझ में आया, इसका बॉडी कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, जेली लाइक होता है। अब देखो इस वजह से ये दिखता कितना अच्छा है जानते हो, ये इसका टिनोफोरा जो है अपने ब्यूटी के वजह से बहुत फेमस है। इसकी सुंदरता जो आप देखोगे ना, मतलब समुद्र में जो इसकी सुंदरता आपको देखने को मिलेगी, मतलब मानो ना जब इस पे सनलाइट पड़ती है तो आपको रेनबो जैसा फील होगा। यस, इतनी इसकी खूबसूरती होती है। जो समुद्र में जब आप देखोगे ट्रांसपेरेंट की वजह से, ये समुद्र में जब आप इसको देखोगे तो ये रेनबो जैसा दिखेगा आपको, मानो जैसे कि रेनबो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है वहां पे। तो वो इसी वजह से होता है, ट्रांसपेरेंट जेली लैक वजह से होता है कि आपको वहां पे समुद्र में जब सनलाइट इस पे पड़ता है, याद करो हमको रेनबो कैसे कब दिखता है, जब रेन बारिश होता है और वो सब बारिश पर जब रेन ड्रॉप पर सनलाइट गिर रहा होता है तो वो क्या बनाता है, वो रेनबो फॉर्म करता है। सेम एज यहाँ पे भी ट्रांसपेरेंट बॉडी और जेली लाइक समुद्र में होने की वजह से जब इस पर सनलाइट पड़ता है तो ये भी क्या शो करता है, रेनबो शो करता है। समझ में आया, इसी वजह से ये किस वजह से भी फेमस है, ये अपने ब्यूटी के वजह से भी फेमस है। ब्यूटी, नोन फॉर देयर ब्यूटी, नोन फॉर देयर ब्यूटी एंड डेलिकेट नेचर, डेलिकेट नेचर। समझ में आया, इसका ब्यूटी सुंदरता भी होता है और नेचर कैसा होता है, डेलिकेट नेचर होता है। समझ में आया, क्लियर है, कहीं कोई डाउट है तो बोलो। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं ना मेरे दोस्त, अब हम क्या बात करने वाले हैं, ये टिनोफोरा के बारे में इतना सारा चीज हम देख चुके हैं, ठीक है। अब हम क्या देखने वाले हैं, याद करो आप सिलेंट्रेटा में डाइजेशन वहां पे कैसा देखे थे, सिलेंट्रेट्स में डाइजेशन कैसा देखे थे वहां पे, एक्स्ट्रा सेलुलर भी और इंट्रा सेलुलर भी। सेम एज यहाँ भी डाइजेशन कैसा होगा, डाइजेशन कैसा होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर भी होगा एंड इंट्रा सेलुलर भी होगा। समझ में आया, डाइजेशन यहाँ पे कैसा होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर भी होगा और इंट्रा सेलुलर भी होगा। समझ में आया, एक और बात हम कहना चाहेंगे, इसका एक धांसु प्रॉपर्टी है इसका, ये क्या करता है जानते हो, ये लाइट को भी इमिट करता है। यस, ये टिनोफोरा जो है बॉडी से लाइट को भी इमिट करता है ये। अब चूंकि ये टिनोफोरा क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ऑब्वियसली लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, एनिमल्स है, तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है और साथ में क्या इमिट कर रहा है, अपना लाइट भी इमिट कर रहा है। चूंकि बॉडी ट्रांसपेरेंट है तो लाइट इजीली पास आउट हो जाता है बाहर की तरफ, क्लियर है। तो इस वजह से ये क्या करता है मेरे दोस्त, ये बायोलुमिनेसेंस, समझ में आया, प्रॉपर्टी भी शो करता है, ये बायोलुमिनेसेंस प्रॉपर्टी भी शो करता है। बायोलुमिनेसेंस, बायो का मतलब होता है क्या, लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म। लुमिनिसेंस का कहने का क्या मतलब है, टू इमिट लाइट, जो लाइट इमिट करे। ये धांसो प्रॉपर्टी है, याद रखना, किसका, टिनोफोरा का, ये अपना खुद का लाइट भी इमिट करता है। समझ में आया, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, बायोलुमिनिसेंस प्रॉपर्टी भी ये क्या करता है, शो करता है। समझ में आया, कहीं डॉट है तो बोलो।
कहीं डॉट है तो बोलो। लुमिनिसेंस, ओहो, बायो लुमिनिसेंस, स्पेलिंग गलत लिखा गया था, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है तो बोलो। कहीं कोई डॉट है तो बोलो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब दोस्त हम इसके आ जाते हैं लास्ट पॉइंट पे, और हमारा लास्ट पॉइंट क्या होता है जरा याद करिए। हमारा लास्ट पॉइंट क्या होता है? हमारा लास्ट पॉइंट क्या होता है? ये जो है इंट्रासेलुलर, यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे, ताकि हम यहाँ पे एक अच्छे से यहाँ पे पॉइंट को डिस्कस कर सकें। समझ में आया? समझ में आया ना? लास्ट पॉइंट इसका क्या था? रिप्रोडक्शन। लास्ट पॉइंट इसका क्या है? रिप्रोडक्शन। कि आखिर इसमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है। याद करिए, अभी तक हम पॉलीफेरेंस में देखे थे क्या, वहां भी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा था और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो रहा था, याद है? सिलेंटेट्स में भी सेम एज, वहां पे भी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा था। लेकिन मेरे भाई, एक टीनोफोरा जो है, इसमें दो चीज आपको बहुत ही अच्छे से देखने को मिला है। क्या? एक तो ये 100% मरीन होते हैं, फ्रेश वाटर में नहीं पाए जाते हैं, 100% समुद्र में होते हैं। समझ में आया पहली बात। और दूसरी बात, ये रिप्रोडक्शन भी जो करता है, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करता है। रिप्रोडक्शन सेक्सुअली ओनली। रिप्रोडक्शन कैसा है? सेक्सुअल ओनली। समझ में आया? सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करता है ये, सेक्सुअल ओनली। क्लियर है? सेक्सुअल ओनली, ठीक है। इसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये नहीं करता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। अब सेक्सुअल कहने का क्या मतलब है मेरे दोस्त? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहने का क्या मतलब है? इसमें गैमेट फॉर्मेशन होगा। तो गैमेट फॉर्मेशन है, इसका मतलब क्या है? वो सेक्स ऑर्गन है उसके पास, और सेक्स ऑर्गन कैसा है? सेपरेट है या एक ही ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है? एक ही ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, हर्माफ्रोडाइट। मतलब कहने का क्या मतलब है? ये बाइसेक्सुअल है। समझ में आया पहली बात। दूसरी बात, इसमें फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? क्या फर्टिलाइजेशन इंटरनली होगा या एक्सटर्नली होगा? क्योंकि ये पानी में है, समंदर में है, और फर्टिलाइजेशन यहाँ पे इंटरनल नहीं होगा, यहाँ फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नली होता है, पानी में होता है एक्सटर्नली, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है इसका। और दूसरा मेरे दोस्त, इसका डेवलपमेंट कैसा होगा? अब इसका डेवलपमेंट कैसा होगा? डेवलपमेंट कैसा होगा? इनडायरेक्ट होगा। इनडायरेक्ट कहने का मतलब क्या है? इसमें लार्वल स्टेज होगा। समझ में आया? समझ में आया? कहीं कोई डॉट है तो बोलो। समझ में आया? कहीं कोई डॉट है तो बोलो। कहीं कोई डॉट है तो बोलो। ये रिप्रोडक्शन पार्ट समझ में आया? इसमें सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और साथ में ये बाइसेक्सुअल होते हैं, लेकिन फर्टिलाइजेशन इसका एक्सटर्नल होता है, पानी में होता है। डेवलपमेंट कहाँ क्या होगा? इनडायरेक्ट होगा, मतलब इसमें भी लार्वा स्टेज होगा, ठीक है। लार्वल स्टेज इसमें भी होगा। इस तरह से हमको वहां कहाँ पे देखे थे? सिलेंटेट्स में भी देखे थे, और कहाँ पे देखे थे? पॉलीफेरा में भी देखे थे कि वहां पे भी डायरेक्ट डेवलपमेंट कैसा हो रहा था, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा था, ठीक है। तो हम ये सब चीज इतना देख चुके हैं। अब इसका लास्ट पॉइंट जो बचता है, वो लास्ट बात क्या है? आखिर इसके एग्जाम्पल्स देख ले बरो, इसके एग्जाम्पल्स देख लो कि आखिर एग्जाम्पल्स में कौन कौन आते हैं। तो एक तो टीनोफोरा से आपका क्या आ जाएगा? टीनोप्लेना आ जाएगा, टीनोप्लेना आ जाएगा। और तभी से बार बार एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, प्लियोरोब्रेचिया, जो आपके एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखे हैं। उस डायग्राम में जो आप जो वो रेशेदार जैसे निकला हुआ है, उस पे ऐसे ऐसे करके सिलिया की तरह स्ट्रक्चर दिख रहा है, वो क्या है? वो सिलिया है क्या? नहीं, वो जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो वो टेंटेकल्स है। वो जो बाहर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकला हुआ है, वो क्या है? टेंटेकल्स है। जिस तरह सिलेंटेट्स में भी क्या था? टेंटेकल्स था। टेंटेकल्स हम ये बताए थे। और ये क्या था? निडोब्लास्ट सेल था, याद है? ये निडोब्लास्ट सेल बताया था। यही निडोब्लास्ट सेल किसमें नहीं होता है?
टिनोफोरा में नहीं होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इनएडेरियंस बोलते हैं। समझ में आया? तो चलो, प्लूरा ब्रेचिया कौन एग्जाम्पल था, एक और प्लूरो ब्रेचिया, यही था आपका क्या, टिनोफोरा। इस तरह से हमारा ये फाइलम टिनोफोरा भी कंप्लीट होता है। और आपके एनसीईआरटी में इतना ही जिक्र किया है, आप खुद देख लो, एक बोर्ड में ही समेट दिया मैंने, सब कुछ अच्छे से आपको बता दिया। कहीं भी कुछ चीज आपको रटने की जरूरत है, देख लो आप, कुछ भी चीज रटने की जरूरत नहीं है, कुछ भी चीज रटने की जरूरत नहीं है, आप खुद देख लो। कुछ भी चीज रटने की जरूरत है, आपको लग रहा होगा रटने की जरूरत है, देखो फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूँ, कुछ भी सब कुछ एक दूसरे से लिंक्ड है। लिंक्ड जब ये कोई भी चीज को कोरिलेट करके पढ़ोगे तो कभी भी कोई चीज आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल देख लो, टिनोफोरा, टिनो का मतलब होता है कॉम, बियर, जो कॉम लाइक स्ट्रक्चर बियर करे, जैसे कि कॉम्प्लेट इसके पास होता है, इसको वो भी कितने होते हैं, 8 रोज ऑफ कॉम्प्लेट्स होते हैं। वो भी कैसा होता है, सिलिएटेड होता है। आखिर सिलिएटेड क्यों होता है, क्योंकि इसको हेल्प करता है किसमें, लोकोमोशन में। पहली बार इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। ये वो भी कैसा होता है, एक्सटर्नली बाहर की तरफ। हमारा पैर हाथ कहाँ है, बाहर है, अंदर थोड़ी है। पैर हाथ कहाँ होता है, बाहर होता है, तभी हम चल बुल पाएंगे। अंदर होगा तो हम कैसे चलेंगे, तो ऐसे ऐसे करके लोटपोट होके जाएंगे, चलेंगे ना भाई। तो सेम एज एक्सटर्नली 8 रोज ऑफ कॉम्प्लेक्स रिलेटेड होता है, जो कि काम क्या है, लोकोमोशन। टिनोफोरा का मतलब समझ में आ गया ना। इसको हम और क्या कहते हैं, ये क्या कहलाता है, इनएडेरियंस भी हम इसको बोलते हैं। क्यों इनएडेरियंस बोलते हैं, क्योंकि इसके पास नाइडोब्लास्ट सेल नहीं होता है, इनएडेरियंस। ये हो गया। अब दूसरी बात, ये पाए कहाँ जाता है, तीसरी बात, ये पाया कहाँ जाता है, मरीन में। 100% मरीन है, समुद्र में पाया जाता है। तो समुद्र में पाया जाता है, और इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, अखरोट की तरह भी दिखता है और आंवला की तरह भी दिखता है। तो सी वालनट्स बोल दिए और सी गूजबेरीज बोल दिए। समझ में आया? क्योंकि ये सब 8 रोज ऑफ कॉम्प्लेक्स होता है, तो इसको हम क्या बोल दिए, कॉम्ब जेलीज भी बोल दिए। तो कुछ भी रटने का जरूरत है, सब एक दूसरे से कोरिलेटेड है। समझ में आया? उसके बाद इसका बॉडी कैसा दिखता है, सॉफ्ट दिखता है, ट्रांसपेरेंट जेली लाइक दिखता है, ट्रांसपेरेंट बॉडी होता है इसका, आर पार देख सकते हो आप। इस ट्रांसपेरेंट की वजह से क्या होता है, ये अपने बॉडी से क्या करता है, बॉडी से क्या करता है, ये लाइट इमिट करता है। समझ में आया? लिविंग ऑर्गेनिज्म बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी शो करता है, इमिट लाइट करता है। समझ में आया? लाइट भी प्रोड्यूस करता है साथ में। इसी वजह से ये कितने दिखने में कैसा होता है, ये खूबसूरत दिखता है, और साथ में डेलिकेट नेचर, लचीलापन भी दिखता है इसमें। समझ में आया? और इसका डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रा सेलुलर सेम एज सिलेंट्रेट्स। बस इतना ही बात था। और ना रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में क्या है, यहाँ पे सिर्फ सेक्सुअल मीन्स ओनली दिखेगा, मतलब सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करेगा, ये सेक्सुअली नहीं करेगा। प्रेजेंट ही नहीं है ये सेक्सुअल ना, यहाँ पे सेक्सुअली करेगा। वो भी सेक्सुअली में क्या है, ये बाइसेक्सुअल है, ये यूनिसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल है, हर्माफ्रोडाइट है ये। समझ में आया? हर्माफ्रोडाइट किसको बोलते हैं, जो बाइसेक्सुअल होता है, जिसका सेक्स ऑर्गन सेपरेट नहीं होता है, एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों ऑर्गन होता है, फीमेल ऑर्गन भी और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी दोनों होता है। फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, एक्सटर्नली होगा, एक्सटर्नल होगा, फर्टिलाइजेशन पानी में होगा। डेवलपमेंट कैसा होगा, इनडायरेक्ट होगा, लार्वल स्टेज होगा इसमें। क्लियर है? क्लियर है? कहीं कोई डाउट है तो बोलो। पूरा चीज ये तीनों पूरा आपका कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप सब लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार दें, ताकि मैं इसी तरह से कंटिन्यूली वीडियो आपके लिए, मज़ेदार वीडियो आपके लिए, ताकि नीट 2027 में 2027 में आप इसको अच्छे से क्या कर सको, क्रैक कर सको नीट को। समझ में आया? और इससे बाहर कहीं भी कोई एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला। आप खुद देख लो, मैं इस तरह से आपको बताया हूँ, एक इस तरह से मैंने आपको कोरिलेट करके बताया हूँ, जो आप खुद देख लो। कहीं कोई चीज आपको रटने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? कहीं कोई चीज आपको रटने की जरूरत नहीं है। ये आप देखो, यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ताकि ये प्रॉपर्टी एक साथ आ जाएगा। ठीक है? क्योंकि कोरिलेशन है ना यहाँ पे। इस डाइजेशन प्रोसेस को मैं क्या कर देता हूँ, नीचे लिख देता हूँ। ठीक, डाइजेशन कैसा था भाई, डाइजेशन कैसा था, एक्स्ट्रा सेलुलर भी था एंड
इंट्रा सेलुलर भी था। समझ में आया? क्लियर है? कहीं कोई डाउट है तो बोलो, कहीं कोई डाउट है तो बोलो। अब ये एक तरह से एक लाइन में हो गया। ये बॉडी ट्रांसपेरेंट, इस वजह से लाइट इमिट करता है, एक जगह लिख दिए हैं ताकि आप अच्छे से कोरिलेट कर सको, कहीं भी कोई चीज़ आपको रखने की जरूरत नहीं। तो थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, आई लव यू। एंड इसी तरह से आपका प्यार बना रहे और मैं इसी तरह से आपके लिए वीडियो लाऊं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।